हाँ, क्लास 11th की एनसीईआरटी में चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ते हैं। आप लोग सीक्वेंस एंड सीरीज 10th में भी पढ़ रखी होगी। तो सीक्वेंस पहले छोटी छोटी डिफिनीसन पढ़ लेते हैं। डिफिनीसन हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी की अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका सिलेबस एनसीईआरटी पे ही डिज़ाइन है और उसी पे ही चेक होगा। बोर्ड को ध्यान में रखते हुए हम लोग पूरी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो पहले सीक्वेंस की डिफिनीसन देखते हैं, फिर सीरीज़ की डिफिनीसन देखते हैं, आगे आता जाएगा, हम बताते जाएंगे। सीक्वेंस सीक्वेंस क्या है कि जैसे कहते हैं कि एक रूल को फॉलो करना, मैथमेटिकली रूल को जो फॉलो करे वो सीक्वेंस कहलाती है, ठीक है। ये तो हमारी नॉलेज के हिसाब से सीक्वेंस हो गई। अब एनसीईआरटी हमारी क्या कहती है डिफिनीसन के अकॉर्डिंग, वो देखते हैं। सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is the set of natural number, ठीक है। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस एक हमारा फंक्शन है। फंक्शन को हम एफ ऑफ एक्स से डिनोट करेंगे। सीक्वेंस हमारा एक फंक्शन है जिसका डोमेन मतलब एक्स एक्सिस पे जो नंबर पाए जाते हैं, जिसका डोमेन इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको पता है 1 2 3 एंड डैश डैश। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल से आपको बात क्लियर हो जाएगी। और 1 2 3 4 डैश डैश एन, ये हमारी सीक्वेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। इस तरह से सीक्वेंस को डिफाइन करेंगे। क्वेश्चन को देख के हम इस तरह से पता करेंगे कि सीक्वेंस है। अब सीक्वेंस हमारी दो तरह की होती है, एक फाइनाइट सीक्वेंस, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस। सबसे पहले फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट का नाम से ही पता चल रहा है। तो फाइनाइट सीक्वेंस व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स इज फाइनाइट, व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स इज फाइनाइट। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 एंड डैश डैश एन, ये फाइनाइट नंबर की सीक्वेंस हो गई। दूसरी इनफाइनाइट सीक्वेंस। दूसरी क्या? इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होती है? जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो, वो इनफाइनाइट सीक्वेंस। व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगी। एग्जाम्पल से और बात क्लियर हो जाएगी आपको। वन 2 3
इनफाइनाइट के लिए हम ऐसे डैश 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 लगा के छोड़ देते हैं, मतलब ये इनफाइनाइट को टेंड कर रही है, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें इनफाइनाइट है। ये तो हमारी हो गई सीक्वेंस। अब सीरीज़ क्या है? सीरीज़, सीक्वेंस के बाद सीरीज़ आती है। सीरीज़ सीरीज़ जो है सीक्वेंस से ही आई है। कैसे देखते हैं? इफ़ A1, A2, A3 डैश डैश, AN is the sequence then A1 plus minus A2 plus minus A3 plus minus dash 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 plus minus AN is the series। आप समझ गए होंगे। अगर ये सीक्वेंस है तो इसको हम अगर प्लस माइनस साइन के साथ लिख देते हैं तो सीरीज़ हो जाती है। आपको क्वेश्चनों में मिलेगा या तो प्लस प्लस प्लस, या तो माइनस माइनस माइनस, या प्लस माइनस, इस तरह से आपको मिलेगा। ठीक है, ये हमारी सीरीज़ हो गई। अब टाइप्स ऑफ सीरीज़, सीरीज़ कितनी तरह की होती है? टाइप्स ऑफ सीरीज़, फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप को हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अ सीक्वेंस is called an AP if difference of the terms and its previous terms remains its previous terms remains constant and this difference is known as common difference। कॉमन डिफरेंस को हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गई। अब क्या हो गई? अ सीक्वेंस इज कॉल्ड एन एपी। एक सीक्वेंस एपी तब होगी जब उनका डिफरेंस, कैसा डिफरेंस? दो टर्म्स का। अभी आगे
बताएंगे तो कंफर्म हो जाएगा। दो टर्म्स कौन कौन से, जो टर्म्स है और उसके पहले वाले टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट आता है तो वो डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कहलाती है। ठीक है, एक जनरल एपी लिख लेते हैं हम लोग, मतलब एपी की जैसे बात आएगी तो ये माइंड में हमारे आना चाहिए मैथमेटिकली। ए प्लस टी कॉमा ए प्लस 2d डैश डैश ए प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से हमें देखते क्या पता चल रहा है, यहाँ पे ए ये फर्स्ट टर्म है, इसी को टर्म बोलते हैं, ये फर्स्ट टर्म है, ये कॉमा लगा, इसके बाद ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो थर्ड टर्म में हमने क्या देखा कि टर्म तो थर्ड है लेकिन 2d आ रहा है, टर्म सेकेंड है लेकिन 1d आ रहा है। तो ऐसे टर्म जब यहाँ पे अगला कौन सा होगा, फोर्थ टर्म, जब फोर्थ टर्म होगा तो यहाँ पे 3d आएगा। तो कहने का मतलब जो टर्म होता है उससे d में एक कम नंबर होता है। तो ऐसे ये हमारा nth टर्म है, तो nth टर्म में एक कम, तो ये हमारा nth टर्म है। इसी को हम जनरल टर्म्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको डिनोट करेंगे, ये a1 फर्स्ट टर्म को a1 से, सेकेंड टर्म को a2 से, थर्ड टर्म को a3 से, और ये लास्ट टर्म को an से। इसी को हम लोग L से भी जानेंगे लास्ट टर्म, अभी आगे पता चलेगा कैसे। वेयर A हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है, और D क्या है, कॉमन डिफरेंस है। वेयर A इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड D स्मॉल d हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब ये कॉमन डिफरेंस हम निकालते कैसे हैं, इसको देखते हैं। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सेपरेट करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकेंड टर्म मतलब a2, उसका फर्स्ट टर्म a1, टर्म्स और प्रीवियस टर्म्स। ठीक है, तो ये कैसे देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमें d फाइंड करना है, कोई सीक्वेंस गिवन है उसे d फाइंड करना है, तो हम करेंगे a2 माइनस a1, जो टर्म लिखा उससे प्रीवियस टर्म्स। ऐसे अगर किसी भी दो नंबर से हम फाइंड कर सकते हैं, a3 उससे प्रीवियस a2 डैश डैश, लास्ट से हम अगर मान लो डिफाइन करना चाहते हैं तो an माइनस 1। ये हमारे सारे इक्वल आने चाहिए। अगर ये इक्वल आते हैं तो ये हमको जो सीक्वेंस गिवन है ये पता चल जाएगा ये AP है, और उससे हमें D डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम D डिफाइंड कर लेंगे। ये अर्थमेटिक की हमारी AP की डिफिनीसन हो गई। ठीक है, इसमें जो जो टर्म्स यूज किए थे हमने उनको सबको बता दिया। अब हम लोग कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले जो लिख रहे हैं ये आपको एकदम जुबान पे रट जाना चाहिए। फॉर्मूला नंबर 1 है जनरल टर्म्स डिफाइन करने का फॉर्मूला। जनरल टर्म्स को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, an से, a प्लस n-1 इंटू डी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म। अगर कोई लास्ट टर्म निकालने को बोलता है, कोई का मतलब बुक वाले या कोई ऐसे भी व्यक्ति, लास्ट टर्म को L से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला सेम होता है, a प्लस n-1 इंटू डी।
अब मान लीजिए जो हमारे पास सीक्वेंस गिवन थी ए प्लस डी, ए पी की सीक्वेंस की, जैसे कोई भी कहता है कि ए पी की सीक्वेंस क्या होती है, तो आपके मन में तुरंत आना चाहिए अभी जो ए पी की डिफिनीसन में लिखवाया है, ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी, ये हमारी ए पी की सीक्वेंस है। तो कह रहा है इनको सबको ऐड करके बता दो, सम करके कितने होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला है, ऐसे तो ऐड करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो फॉर्मूला डिफाइन कर दिया गया है, सम ऑफ एन टर्म्स। टर्म्स समझते हैं ना, हाँ, सम ऑफ एन टर्म्स, एन टर्म्स का सम चाहिए, उसको हम लोग एस एन से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला हमारा बनेगा n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसको थोड़ा और डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, एस एन इक्वल टू n बाई टू, ए को हम तोड़ देंगे a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ से देखिए a प्लस n माइनस वन इंटू डी को हम लोग क्या बोलते हैं, l, तो यहाँ पे हम लोग इतना लिख देंगे l। एस एन इक्वल टू n बाई टू ए प्लस एल, ये भी एक सम का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो इसको हम लोग कब यूज करेंगे, इसके यूज हम तब करेंगे जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों पता हो, तब हम एस एन का फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे। अगला फॉर्मूला 4th नंबर, मान लीजिए हमें टर्म्स का सम गिवन है, 2 टर्म्स 5 टर्म्स, ऐसे किसी भी नंबर ऑफ टर्म्स का सम गिवन है, तो हमें जनरल टर्म्स फाइंड करना है। तो जनरल टर्म्स फाइंड करने के लिए तब हम क्या करेंगे, जनरल टर्म्स को ए एन से डिनोट करते हैं। ए एन इक्वल टू क्या होगा, एस एन माइनस वन, एस एन माइनस वन। ये इतना तो ठीक हो गया। आगे एक लास्ट फार्मूला है, मान लीजिए हमसे जनरल टर्म्स पूछता है, जनरल टर्म्स को nth टर्म्स भी हम बोलते हैं। nth टर्म हमें लास्ट से मतलब पीछे की तरफ से, इधर से 1, लास्ट वाला टर्म 1 2, पीछे की तरफ से मान लीजिए 4 टर्म्स 5 टर्म्स, nth टर्म्स कोई भी टर्म्स पूछता है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, मान लीजिए nth टर्म्स, फ्रॉम लास्ट, उसके लिए फॉर्मूला L माइनस n माइनस वन इंटू डी। ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला हो गया, कहाँ से, लास्ट से, ठीक है। ये हमारे कुछ फॉर्मूले हो गए एपी में जो यूज होंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं मीन निकालना, मीन इंसर्ट कराना। एक सेकेंड, मीन कैसे डिफाइन करते हैं, मीन क्या है आइए देखते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को हम लोग शॉर्ट में AM से जानेंगे, जहाँ पे AM लिखा होगा उसको हम अरिथमेटिक मीन समझेंगे, ठीक है। अरिथमेटिक मीन, दो नंबर हमें, अरिथमेटिक मीन क्या होता है समझिए, दो नंबर हमें गिवन होंगे, मान लीजिए A और B, दो नंबर गिवन है, ठीक है। उनके बीच में हमसे पूछा जाता है कि एक अरिथमेटिक मीन निकालिए, दो अरिथमेटिक मीन निकालिए, तो वो कैसे निकालते हैं ये आइए जानते हैं। इंसर्ट करा रहे हैं दो नंबर में, insert one arithmetic mean,
बिटवीन टू नंबर। दो नंबर के बीच में एक अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? लेट वो नंबर हमारे पास मान लीजिए ए एंड बी हैं, बी टू नंबर। मीन जो होता है अरिथमेटिक मीन दो नंबर के बीच में ही हमेशा निकलता है। एंड कैपिटल ए बी द सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन देम। देन ये तो लैंग्वेज में हो गया। मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे? ए हमारा एक नंबर था, बी हमारा दूसरा नंबर था, इनके बीच में हमने एक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कराया है। ठीक है, तो ये हमारा किस में होगा? एपी में। अगर ये एपी में है तो एपी की कंडीशन क्या होती है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है? ए फर्स्ट टर्म स्मॉल ए इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। कैपिटल ए को एक तरफ कर लेते हैं, ए प्लस ए, ये हो जाएगा इधर जाएगा तो माइन प्लस का हो जाएगा, ए प्लस बी। ये ए और ये 2a हो जाएगा इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ से कैपिटल ए डिफाइन कर लेंगे, ए प्लस बी बाई 2। तो ये हमें क्या मिल गया? एक नंबर इंसर्ट कराने के लिए अरिथमेटिक मीन का ये फॉर्मूला हो गया। और वैसे भी जहाँ पे क्वेश्चनों में हमको कहेगा अरिथमेटिक मीन दो नंबरों के बीच का अरिथमेटिक मीन, तो हम ये तुरंत लगाएंगे फॉर्मूला ए इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। क्वेश्चनों में हम जब करेंगे तो आपको ध्यान दिलाएंगे कि अरिथमेटिक मीन में ध्यान करिए, हम लोग एक बॉक्स में बंद किए थे, कैपिटल ए इक्वल टू स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी इक्वल टू 2। ये एक नंबर इंसर्ट कराने का फॉर्मूला हो गया या मेथड हो गया। ठीक है, अब एक से ज़्यादा नंबर इंसर्ट कराने हैं तो उसके लिए क्या करते हैं? इंसर्ट एन अरिथमेटिक मीन, कितने? एन, एन नंबर है, बिटवीन टू नंबर अब हम लोग दो नंबरों के बीच में एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कराते हैं। देखते हैं उसका मेथड क्या है। आइए देखते हैं। लेट A1 कैपिटल A1 1 कॉमा A2 कॉमा A3 डैश डैश कॉमा AN B एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। A एंड B ये हमको नंबर स्मॉल वाला A एंड B ये हमको डिफाइंड होगा, क्वेश्चन में पता होगा, गिवन होगा। देन A कॉमा A1 कॉमा कैपिटल A2 डैश 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 कॉमा AN और ये B। A और B के बीच में n अरिथमेटिक नंबर हमने ये इंसर्ट करा दिए। इज एन AP, ये एक हमारी AP है। अगर ये AP है तो हम आगे सॉल्व करते हैं इसको।
लेट करेंगे, लेट क्या, स्मॉल डी बी द कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी क्या है, हमारा कॉमन डिफरेंस है ऑफ दिस एपी। इस एपी का हमारा स्मॉल डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। हेयर क्या, हेयर यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। ये हमारा जो बी है इसमें कितने नंबर इंसर्ट कराए हैं, n, और एक ये नंबर ये और एक ये, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, यहाँ से यहाँ तक तो n है, एक ये 2 नंबर ये, तो मतलब n+2, ये टोटल नंबर कितने हो गए, n+2। तो हमारा b अगर देखा जाए किस नंबर पे लिखा है, किस टर्म्स पे लिखा है, तो n+2th टर्म्स पे लिखा है, n+2th टर्म्स पे। तो स्मॉल b को हम क्या लिख सकते हैं, n+2th टर्म। b तो ऐसे ही रहने दो, जनरल टर्म्स का फॉर्मूला ओपन कर देंगे 2th टर्म्स का। तो a प्लस पहला फॉर्मूला ही लिखाया है, फॉर्मूला हेडिंग डाल के पहला फॉर्मूला जनरल टर्म्स का लिखा है, वहाँ से लिख रहे हैं a प्लस n+2 - 1 इंटू डी। यहाँ पे सब पता है आपको, ये b तो ऐसे ही रहेगा, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, a प्लस n+1 इंटू डी। इसको लेफ्ट में ले आएंगे a को, तो ये हो जाएगा b माइनस a इक्वल टू n+1 इंटू डी। तो यहाँ से d हम डिफाइन करेंगे, a डिवाइड में चला जाएगा, b माइनस a अपॉन n+1, ये हमें क्या मिल गया, d, स्मॉल d, ये कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब इसी की सहायता से हम जो मीन इंसर्ट कराए हैं उनको डिफाइन करेंगे, ठीक है। नाउ a1, पहली मीन हमारी क्या थी, a1, तो a1 हमारा किस टर्म्स पे है, a प्लस डी। a1 हमारा किस टर्म्स पे है, a प्लस डी। तो a हमें पता होगा, d यहाँ से डिफाइंड किया है, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो कोई ना कोई न्यूमेरिकली वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ऐसे a2 जब डिफाइन करेंगे तो हमारा किस नंबर पे है, a+2d पे, a भी पता है d भी पता है, इसको सॉल्व कर देंगे तो हमको कोई ना कोई न्यूमेरिकली वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। ऐसे डैश 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 an के लिए a प्लस एन डी, इस तरह से हम n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करा लेंगे, ठीक है। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, अर्थमेटिक मीन में कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ये लास्ट की एक्सरसाइज की, पहली एक्सरसाइज या दूसरी एक्सरसाइज के लास्ट में कुछ प्रॉपर्टी लगा के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो प्रॉपर्टी एपी की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी हमारी किस में है, एपी में, इन एपी में है ये प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी को एपी नहीं कहते हैं, एपी में है ये प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होती है देखते हैं, इफ a1, a2 डैश डैश an आर इन एपी, अगर ये हमारा एपी में है देन a1 प्लस माइनस इंटू डिवाइड कांस्टेंट नंबर। मतलब इस टर्म्स में हम कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, इंटू करें या डिवाइड करें तो हमारी एपी चेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा हम कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है। प्लस माइनस इंटू या डिवाइड कोई भी कांस्टेंट नंबर, एक ही कांस्टेंट नंबर सभी टर्म्स में हम ऐड या सब्ट्रैक्ट या इंटू या डिवाइड एक ही काम करेंगे एक बार में। ये 4 प्रॉपर्टी हैं, एक ही में लिखा दे रहे हैं, तो आपको ध्यान रहेगा। ऐसे लास्ट वाले टर्म्स में भी हम प्लस माइनस इंटू डिवाइड
कांस्टेंट टर्म्स करेंगे। आर इन आल्सो एपी। अगर ये टर्म्स ऊपर वाले एपी में हैं, ये हमको गिवन होगा, ये एपी में है तो हम कोई भी कांस्टेंट टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट इनटू या डिवाइड करेंगे तो वो एपी में होगा, वो चेंज नहीं होगा। बट क्या, एक कंडीशन है, बट ए हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। कब? प्लस के लिए तो चल जाएगा, माइनस के लिए चल जाएगा, इनटू के लिए चल जाएगा, लेकिन डिवाइड के लिए नहीं चलेगा। ए हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। कब? जब हम डिवाइड कर रहे हो किसी नंबर से। क्यों? अगर जीरो हो जाएगा तो हमारा टर्म्स इनडिटरमिनेंट हो जाएगा। इनडिटरमिनेंट मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और इनडिटरमिनेंट क्या बोला हमने? इनडिटरमिनेंट। तो वो 7 तरह की इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती हैं, जो कि आप 12th के बाद आगे क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर देंगे उसका लिमिट वाले चैप्टर में डिस्कस कर देंगे। अभी यहाँ करेंगे तो वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अलग टॉपिक है, ठीक है। अभी उसका कोई मतलब नहीं, बस इतना बता दिया कि ये जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए ये भी बता दिया, ठीक है। थोड़ा डिटेल से आगे चल लेंगे। तो ये हमारी एपी तो लगभग बेसिक कंप्लीट हो गई। फिर भी हम नोट डाल के कुछ लिखा देते हैं, जो थोड़ा बहुत बचे रहते हैं वो नोट डाल के लिखा लेते हैं, या क्वेश्चन सॉल्व करते समय कुछ एक्स्ट्रा आपको आता है, जैसे लगता है कि ये हमें नया सीखा, ठीक है, तो आप नोट में लिख लेंगे उसको, ठीक है। तो नोट डालते हैं। ये मेरी तरफ से नोट्स हैं, और आपको मान लीजिए कुछ एक्स्ट्रा लगता है कि ये हमने नया सीखा, ये मुझे लिख लेना चाहिए अपने नोट्स में, तो वहाँ पे नोट में आपके लिख लेते हैं। नोट में हम क्या लिखा रहे हैं? सेलेक्ट करना है। मान लीजिए हमें किसी कह दिया कि एपी में 3 नंबर लीजिए, एपी में 4 नंबर लीजिए, ठीक है। तो वो हम कैसे लेते हैं वो बता रहे हैं, कौन कौन से नंबर लेते हैं। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स एपी में नंबर को हम सिलेक्शन कैसे करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा, और वो कौन कौन से टर्म लेंगे यहाँ पे रहेंगे, और यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस रहेगा, जिसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। मान लीजिए हमने क्वेश्चन वाले ने, किसी ने कहा कि 3 नंबर आप लीजिए एपी में, तो वो कौन कौन से होंगे? ए माइनस डी लेंगे, ए लेंगे और ए प्लस डी लेंगे। अगर इनको हम चेक करेंगे तो इनका कॉमन डिफरेंस डी आएगा। अगर हमें 4 नंबर लेने हैं तो कौन कौन से होंगे? ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D। इनका कॉमन डिफरेंस हमेशा 2D आएगा। मान लीजिए हमें 5 नंबर लेने हैं तो वो होगा ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2D। इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? डी। इसी तरह से हम 6, 7 आगे लेके चलेंगे। हमको यहाँ पे ये कॉमन डिफरेंस निकालने से क्या पता चला कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं तो कॉमन डिफरेंस डी होगा, और नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो कॉमन डिफरेंस 2 होगा। इससे हम ध्यान रख पाएंगे, ठीक है। इस तरह से हमारी एपी की बेसिक कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये हमारा चैलेंज है, ठीक है। क्वेश्चन और एक चैलेंज हमारा क्या है कि जो पढ़ाएंगे वो समझ में आएगा 100%। बस आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। 100% समझ में आएगा, ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेंगे, तो हम उसको अगली वीडियो में वो डिफाइन कर देंगे, ठीक है। उसको हम बता देंगे। तो ये एपी का बेसिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 9.1, ठीक है। आइए देखते हैं।